नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जिग्नेश परमार और आप देख रहे हैं निवेश ज्ञान। तो आज इस वीडियो में हम एनएफओ रिव्यू करने वाले हैं निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड्स के द्वारा लॉन्च किए गए उसके नए एनएफओ निप्पॉन इंडिया निफ्टी आईटी इंडेक्स फंड के बारे में। तो ये एक ओपन एंडेड इंडेक्स प्रकार की स्कीम है जो कि ट्रैक या तो फिर रेप्लिकेट करने वाली है निफ्टी आईटी टोटल रिटर्न इंडेक्स को, मतलब कि ये एक इंडेक्स प्रकार की स्कीम है। तो ये एनएफओ ओपन हुआ है 5 फरवरी 2024 को, क्लोज होने वाला है 16 फरवरी 2024 को और ये स्कीम कंटिन्यूअस परचेज के लिए रीओपन होगी 29 फरवरी 2023 को। तो इस एनएफओ रिव्यू की जानकारी अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना बेहद ज़रूरी है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये इंडेक्स प्रकार की स्कीम है, मतलब कि इस एनएफओ के बेंचमार्क इंडेक्स में जो भी स्टॉक्स जितने वेटेज में है बिल्कुल उसी वेटेज के अंदर, उसी स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट इस स्कीम के अंदर, इस एनएफओ के अंदर होने वाला है। ये स्कीम अपने बेंचमार्क इंडेक्स को कंप्लीटली रेप्लिकेट करने वाली है और इस एनएफओ का बेंचमार्क है निफ्टी आईटी टोटल रिटर्न इंडेक्स, मतलब कि ये स्कीम निफ्टी आईटी इंडेक्स को कंप्लीटली रेप्लिकेट करने वाली है। जो भी वेटेज में जितने स्टॉक्स इंडेक्स में हैं बिल्कुल वही स्टॉक्स को उसी वेटेज में इन्वेस्टमेंट इस एनएफओ में होने वाला है। तो बात करें इस इंडेक्स की, तो इस इंडेक्स में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड टॉप 10 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रिलेटेड स्टॉक्स इंक्लूड है, मतलब कि इस इंडेक्स में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड टॉप 10 आईटी रिलेटेड स्टॉक्स होते हैं। मतलब कि इस इंडेक्स में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड जितने भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड स्टॉक्स होते हैं उसमें से टॉप 10 स्टॉक्स इस इंडेक्स में इंक्लूड है। और इस इंडेक्स के टॉप 10 स्टॉक्स और उसके वेटेज की बात करें तो इस पर टॉप पर है इन्फोसिस लिमिटेड 27.17%, उसके बाद है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज 24.79%, फिर एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड 10.01%, फिर टेक महिंद्रा, विप्रो, एल&टी, एलटीआई माइंट्री, कोफर्ज, पर्सिस्टेंट सिस्टम, एम्फेसिस, एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विस लिमिटेड। ये है इस इंडेक्स के टॉप 10 स्टॉक्स और उसके वेटेज के बारे में। अब हम जानकारी लेंगे इस इंडेक्स के परफॉर्मेंस के बारे में। तो इस इंडेक्स ने पिछले एक साल का टोटल रिटर्न दिया है 26.30%, पिछले 5 साल का टोटल रिटर्न है 22.13% और सिंस इंसेप्शन यानी कि करीब 27 साल का प्राइस रिटर्न है 23.32%। तो अगर आप भी स्कीम में इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कुछ इसी प्रकार का रिटर्न मिलने की पूरी संभावना है। तो बात करेंगे इस एनएफओ के एसेट एलोकेशन की, तो यहाँ पर 95 से लेकर 100% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है निफ्टी आईटी इंडेक्स के स्टॉक्स में और 0 से लेकर 5% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है डेट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में। इस एनएफओ के फंड मैनेजर है मिस्टर हिमांशु मागे। मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट है ड्यूरिंग एनएफओ 1000 रुपए और 1 रुपए के मल्टीपल्स में और एडिशनल परचेज भी आप कर सकते हैं 1000 रुपए और 1 रुपए के मल्टीपल्स में। यहाँ पर एसआईपी, एसटीपी, एसडब्ल्यूपी सारे फैसिलिटीज अवेलेबल है। प्लान एंड ऑप्शन की बात करें तो डायरेक्ट एंड रेगुलर दोनों ही प्लान्स अवेलेबल है। एंड ऑप्शन में ग्रोथ एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल, उसमें भी पे आउट एंड री इन्वेस्टमेंट, मतलब कि सारे ऑप्शंस, सारे प्लान्स इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट के लिए अवेलेबल है। लोड स्ट्रक्चर में एंट्री लोड एप्लीकेबल नहीं है और एग्जिट लोड नील है क्योंकि ये एक इंडेक्स प्रकार की स्कीम है और यहाँ पर स्टैम्प ड्यूटी 0.005% एप्लीकेबल है। एक्सपेंस रेशियो रहेगा 1% क्योंकि एक इंडेक्स प्रकार की स्कीम है। स्कीम का रिस्क है वेरी हाई, तो आपको एटलीस्ट 5 साल से ज्यादा टाइम पीरियड के इन्वेस्टमेंट के लिए इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। टैक्सेशन रहेगा इक्विटी और इस स्कीम में कोई भी लॉक इन पीरियड एप्लीकेबल नहीं है। अगर आपको इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करना है तो इस एएमसी की वेबसाइट एप्लीकेशन के जरिए आप डायरेक्ट प्लान में एनएफओ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या तो फिर कोई भी एमफी सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की हेल्प से आप रेगुलर प्लान में इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, ये थी जानकारी एनएफओ रिव्यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें।